हालेलुया। तैनू बोलियां बजन परवाह न करी, पिछे हटन दी चाह न करी। तैनू ताने बजन परवाह न करी, पिछे हटन दी चाह न करी। ऐड कोई दा नगारा छेती बजना, यसु आउण वाला छेती विच बदलना। दोबारा यसु आउण वाला छेती विच बदलना। ओ यसु कहंदा पिंडा शहर विच डाका करनी मनाती वीर जी। ओ नशियां ते पापां विच फसियां नूं मिल जो आजादी वीर जी। भाई यसु कहंदा पिंडा शहर विच डाका करनी मनाती वीर जी। नशियां ते पापां विच फसियां नूं मिल जो आजादी वीर जी। हुण नशियां ते पापां विच फसियां नूं मिल जो आजादी वीर जी। उन्हां दी दबा भी कनी, तैनू बोलियां बजन परवाह न करी, पिछे हटन दी चाह न करी। तैनू ताने बजन परवाह न करी, पिछे हटन दी चाह न करी। कोई दा नगारा छेती बजना, यसु आउण वाला छेती विच बदलना। दोबारा यसु आउण वाला छेती विच बदलना। भाई थके हो ते भार हेठ दबे हो, यसु जी जानू आवाजा मारदा। पंड पापा वाल मेरे उत्ते सुट, यसु जानू आप जामदा। भाई थके हो ते भार हेठ दबे हो, यसु जी जानू आप जामदा। पंड पापा वाल मेरे उत्ते सुट, यसु जानू आप जामदा। तुसी पंड पापा वाल मेरे उत्ते सुट, यसु जानू आप जामदा। यारा ध्यान करी, तैनू बोलियां बजन परवाह न करी, तू पिछे हटन दी चाह न करी। तैनू ताने बजन परवाह न करी, तू पिछे हटन दी चाह न करी। ऐड कोई दा नगारा छेती बजना, यसु आउण वाला छेती विच बदलना। दोबारा यसु आउण वाला छेती विच बदलना। भाई दोष लो छड्ड तुसी माफ करो, यसु जी आप बोल रे। झूठ नूं छड्ड इंसाफ कर, बंद दिल क्यों नहीं खोल रे। भाई दोष लाउण छड्ड तुसी माफ करो, यसु जी आप बोल रे। झूठ नूं छड्डो इंसाफ कर, बंद दिल क्यों नहीं खोल दे। तुसी झूठ नूं छड्डो इंसाफ कर, बंद दिल क्यों नहीं खोल रे। आगी आखरी कड़ी, तैनू बोलियां बजन परवाह न करी, तू पिछे हटन दी चाह न करी। तैनू ताने बजन परवाह न करी, पिछे हटन दी चाह न करी। कोई दा नगारा छेती बजना, यसु आउण वाला छेती विच बदलना। दोबारा यसु आउण वाला छेती विच बदलना।
करे नाल स्वर्गा तो यसु छेती हुण आ जाएगा अपनी कलीसिया नूं ढा के स्वर्गा नूं लाया जाएगा भाई ललकारे नाल स्वर्गा तो यसु छेती हुण आ जाएगा अपने बच्चियां नूं ढा के स्वर्गा नूं लाया जाएगा हुण अपने बच्चियां नूं ढा के स्वर्गा नूं लाया जाएगा उठ खुशियां करी उठ खुशियां करी इत्थे बोलियां बजन परवाह न करी तो पिछे हटण दी चाह न करी तैनू ताने बजन परवाह न करी तैनू पिछे हटण दी चाह न करी इत्थे कोई दा नगारा खेती वजना यसु आउण वाला खेती विच बदलना दबार यसु आउण वाला खेती विच बदलना तैनू बोलियां बजन परवाह न करी तू पिछे हटण दी चाह न करी तैनू ताने बजन परवाह न करी पिछे हटण दी चाह न करी इत्थे कोई दा नगारा छेती वजना यसु आउण वाला छेती विच बदलना दबारा यसु आउण वाला छेती विच बदलना 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 दबारा यसु आउण वाला छेती विच बदलना हालेलुया पड़ता है आज प्रभोजन है लंगर है मैं खुदा का धन्यवाद करते हैं मौसम बहुत खराब सी लेकिन परमेश्वर ने मौसम का अच्छा रखा हालेलुया खुदा का जरिए आने में शायद आ गया नहीं तो बहुत परेशानी होना था इधर हालेलुया सो परमेश्वर अपना काम का जरूर फिक्र करते हैं धन्यवाद तो ध्यान से खुदा दा वाणी सुनना बहुत ज़्यादा समय लेना नहीं चाहते हैं लेकिन जो समय परमेश्वर हमें देगा सो वचन बल हमारा ध्यान जरूर होना चाहिए वचन का समय कोई सोना भी नहीं है मैं पिछले दिनों में ये प्रचार करते आए हम चौकस रहना खबरदार रहना सो काफ़ी बातें मैं बोला उसका बाकी बाकायद प्रचार आज करूं मैंने पिछले समय पर यह बताया था कि beware lest you forget the fact that you were brought from Egypt। हम इस बात को नहीं भूलना परमेश्वर ने सानू पाप का गुलामी से बाहर कढ़ा इसरा बेनसरे लोगों को
मिस्र से बाहर कटया, हम इस बात को कभी भी भूलना नहीं। हमारा पहला जीवन को हम हमेशा याद करना, पहले हम कैसे थे, पाप के शैतान के गुलाम थे, हम कुचले हुए लोग से, कोड़ा जीवन था, परमेश्वर ने हमको बचाया। हम खबरदार रहना, हम कभी भूलना नहीं। हालेलुया। हम उसका धन्यवाद करना। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि व्यवसाय 6 का 10 से 12 पढ़ना नहीं, इसमें लिखा है कि व्हेन यू आर फुल beware, we should not forget God's blessings. जब हम रज जाते हैं, परमेश्वर भलाइयों से हमारे मुंह को तृप्त करते हैं, हम खबरदार रहना, हम खुदा का भलाइयों को कभी भी भूलना नहीं। खुदा हमको भलाइयों से रजाते हैं, तृप्त करते हैं, वो मुट्ठी खोल के हमें आशीष देते हैं। सो हम कभी भी ये बात को भूलना नहीं। तीसरा, हमने देखा कि जब प्रभु यीशु मसीह का नाम के लिए सताए जाते हैं, हम खबरदार रहना, डरना नहीं, हम इनकार नहीं करना। हालेलुया। तो कहें कि तुम्हारा सिर का एक बाल भी क्या हो गया जी, गिना हुआ। डरना नहीं, हम खबरदार रहना, डर के अगले पासे नहीं जाना, हम प्रभु के लिए खड़े होना। तीसरा, चौथी गल हम देख रहे थे, बीवेयर ऑफ लेवन, हम कमीर से खबरदार रहना। हमने अलग अलग बातें देखे, पाप का कमीर। कुरिन्थियर कलीसिया में ऐसा पाप कलीसिया में आए, लोग पछतावा नहीं करते थे। सो पौलुस ने चिट्ठी लिखा, उस कमीर को निकालो, वो पाप को निकालो, और वो दुष्ट बंदे को उधर से बाहर, कलीसिया से बाहर करो। हमारा सबका जीवन ऐसा होना चाहिए, खबरदार रहना। खुदा ने हमको पाक किया, पवित्र किया, अपना कौम बनाया। सो हम खबरदार रहना, कोई प्रकार का कमीर हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। पुराना नहीं में फसा मनाने के समय एक हफ्ता लिखा कि आपका बीच में कोई कमीर नहीं होना। एक हफ्ता 7 दिन करते हैं, जो जिस तरह एक हफ्ते का 7 दिन में एक हफ्ता बना जाते हैं। सर जिंदगी का शुरू से लेकर अंत तक हमारा जीवन बेकमीर जीवन होना चाहिए, या कोई प्रकार का कमीर गलती हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। अगर कोई गलती हमारे जीवन में आए, हम उसको बाहर निकालना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में चलता फिरता है। लिखा है कि बच्चों गुनाह न करो, अगर गुनाह करे तो आपके लिए एक विचौला परमेश्वर पिता के पास है, वो सारे जगत का पाप के लिए भी, आपके लिए भी है। सो हम उस विचौला यीशु के कोल जाना। आज प्रभुजन का दिन है, जब खुदा का जुर्म में हम आए, हमारे जीवन में कोई कमी है, कमीर है, उसको हमने निकालना। यीशु के लहू हमारे सारे पापों से क्या करेगा जी, शुद्ध करता है। हालेलुया। दूसरा कमीर, कपट का कमीर। हम पढ़कर देखा, ये याद रखो, कपट एक कमीर है। मैंने बोला कि कमीर को कमीर फुला लेते हैं, जितना है उससे ज़्यादा दिखाते हैं। कमीर फैलने का कई बार पता नहीं चलते। थोड़ा सा कमीर गूंदा हुआ सारे आटे को क्या करेगा, कमीरा करेगा। कमीर मत्ती के अंचल पढ़िए, अगला अर्थ हैं जो कपट। मत्ती के अंचल 6 बाब पहला और दूसरा है, जल्दी पढ़िए। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसमें लिखा है कि खबरदार रहना, हम इंसान को दिखाने के लिए ऐसा धर्म का काम नहीं करना, लेकिन
ऐसा करे तो ताने कोई प्रतिफल नहीं। अगर इंसान को दिखाने के लिए वो कुछ हम करें फिर तो वो सब कुछ कपटी है, लेकिन जो कुछ हम करना परमेश्वर को दिखाना। इधर 3 बातें लिखा है। दूसरे आयत में लिखा अगर तुम दान दे तो, पढ़े 6:2 पढ़ो। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, हाँ, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। इसमें लिखा है कि अगर दान देते हैं उसमें कपट नहीं होना, इंसान को दिखाने के लिए दान नहीं। दान दे तो उस समय का फकीर से लोग बड़े कपटी लोग होते थे, देने में कपट। अगर कोई देना है तो घर के बाहर देंगे, बैंड मेला बजाने वालों को बुलाएंगे, सबको दिखाएंगे हम दान दे रहे हैं। दिखाएं कि ऐसा करें, दिखाने के लिए कपट का देना है, फिर तो लिखाएं कि तुमको प्रतिफल इधर ही मिल गया समाज से। लेकिन लिखाएं कि तू जब दान देंगे तेरा सज्जे हाथ जो करते हैं सज्जे कब्बे पासे कब्बे हाथ में पता ना चले, जो गुप्त रीति से दो, जो स्वर्गीय पिता देखेगा और तुझे प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया हालेलुया। सो हम दान देना उसमें भी कपट नहीं होना, और जो कुछ हम देते हैं किसके लिए देना? परमेश्वर के लिए देना, परमेश्वर देखना। और 5 आयत में लिखा है कि प्रार्थना में कपट नहीं होना, वो भी कमीर है। पढ़े 5 आयत पढ़िए। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको वो समय अच्छा कपटी फरीसी लोग होते थे, वो लोगों को दिखाने के लिए चौकों में गलियों में खड़े होकर क्या करते थे? प्रार्थना करते। लेकिन लिखा है कि तुम जब प्रार्थना करेंगे घर के अंदर जाना, कमरे का दरवाज़ा बंद करना और गुप्त में देखने वाला परमेश्वर के सामने प्रार्थना करे, गुप्त में तुझे प्रतिफल देगा। इसका अर्थ ये नहीं पब्लिक में प्रार्थना नहीं करना, हम अभी सबके सामने कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह पब्लिक में भी प्रार्थना किया, लेकिन पावे पब्लिक में हो, पावे घर में जहाँ भी हो, प्रार्थना दिखाने के लिए नहीं, किसी को सुनाने के लिए नहीं, प्रार्थना परमेश्वर के आगे करना। दिखावट का प्रार्थना एक कमीर है, दिखावटी प्रार्थना खुदा कबूल कर दे नहीं। हमारा अंदर से होना मैं परमेश्वर के आगे करता हूँ, परमेश्वर को सुनाने के लिए करता हूँ। क्या जी? कहा कि कमरा बंद करके प्रार्थना करने का अर्थ यह है, जब हम प्रार्थना करेंगे ये दुनियादारी से अलग होके, दुनिया का चिंता फिक्रा ये सारे बातों से अलग होके हम और हमारा परमेश्वर अकेले ऐसा स्थान में, या ऐसा होना चाहिए हमारा प्रार्थना, और कोई सुनाने के लिए नहीं, परमेश्वर को सुनाना। सो स्वर्गीय पिता हमारा प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया हालेलुया। जैसे पुकारेंगे सो कपट का देना कमीर है, कपटी प्रार्थना जाजी और कपटी उपवास। 16 आयत पढ़िए। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। वो समय का कपटी लोग जब रोजा रखते हैं, वो चेहरे को विरूप करते हैं, दुनिया को पता चले ये रोजे में है, दुनिया को दिखाना। लेकिन लिखाएंगे जब हम प्रार्थना करना, हम प्रार्थना ऐसा नहीं करना, और जो है कि परमेश्वर को दिखाने के लिए हमारा रोजा होना चाहिए। दुनिया का दिखाने के लिए हमारा रोजा नहीं, हमारा रोजा है हम परमेश्वर को दिखाना, कोई मकसद के लिए परमेश्वर के सामने हम बैठे हैं। या रोजा करते हैं फास्ट अनटू द लॉर्ड, प्रभु से जुड़े रहना, रोजे में प्रभु से जुड़े रहते हैं। हालेलुया हालेलुया। इसलिए ऐसे खाने पीने से भी अलग रहते हैं। सो कमीर कपट को कमीर दिखाए जाते हैं, कपटी प्रार्थना रोजा देना। लेकिन हम हमारा प्रार्थना हो, रोजा हो, देना हो परमेश्वर के लिए, जब करेंगे परमेश्वर बरकत देंगे। अगला है कमीर, गलत शिक्षा कमीर है। पढ़ेंगे मत्ती 16 का 6 और 12 पढ़िए। मत्ती 16 बाब उसका 6 और 12 आयत पढ़िए।
तद यीशु ने उन्होंने आख्या, खबरदार फरीसियों और सदूकियों के खमीर तो होशियार रहो। इसमें यीशु मसीह चेलों को बोला फरीसियों और सदूकी लोगों का खमीर से क्या करो। हाँ आगे 12 आयत पढ़ो। तद वो समझे भी उसने रोटी के खमीर तो नहीं सगों फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा तो होशियार रहने। इसमें लिखा कि शिक्षा का यानी गलत शिक्षा भी एक खमीर जैसा है, बड़ा जल्दी क्या हो जाता, फैल जाते हैं। परमेश्वर का जड़ा वचन है, कालिस वचन जो बाइबल में लिखे हुए हैं, यही हम अपनाना। ये बाइबल का जड़ा तलीमों को मरोड़ के तोड़ के जो प्रचार करने वाले भी बड़े लोग हैं। कलाम में लिखा है कि वचन को ना तो कटाना है ना तो क्या करना जी, बढ़ाना है। उसके मुंह से निकला हुआ सारे वचन को हम मानना है। लेकिन आज त्रिएक परमेश्वर के बारे में, बपतिस्मा के बारे में, कलसिया के बारे में, आमद के बारे में, अलगदाई के बारे में, पवित्रदाई के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में बहुत सारे गलत तलीम फैला हुआ। मैं 21 दिन के रोजे पर बहुत सारे प्रचार कर चुका है। हम गलत तलीम पर नहीं बसना चाहिए। कोई इंसान कोई नया तलीम लेकर तड़े को आए और आपको नहीं पता है तो हमें जो है कि फ़ोन करके पूछना चाहिए। कभी गुमराह होना नहीं चाहिए। हो सकता है कि सब कुछ आप नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी जो आने वालों के सामने गुमराह नहीं होना चाहिए। आप वचन को पढ़ना, जो हम इधर से प्रचार करते हैं मन में रखना और तौबा करना तलीम है पापों से। बाप बेटे रूपा के नाम से डुबकी का बपतिस्मा लेना क्या होता जी, ये तलीम है। पवित्र आत्मा अन्य भाषा का साथ पाना तलीम है। न वरदान जो ये भविष्यवाणी आदि और ये तलीम है। मोदा निशानी आज भी होते हैं। कई लोग विश्वास नहीं करते हैं, कई लोग पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं करते हैं, बोलते पगले हैं, आज नहीं है। कई लोग मौजे पर विश्वास नहीं करते हैं, पगले थे आज नहीं। याद रखो, हमें यह ना हो चाहे कई लोग बाप बेटे रूपा के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। हमें जब ये तलीम सब कुछ हम पाया हुआ, हम पवित्र तलीम में बने रहना। जब गलत तलीम लेके आएंगे गुमराह नहीं होना, बल्कि लिखा है कि पगला यूहन्ना 9 और 10 आयत में लिखा है, पढ़ें। पगला यूहन्ना पगला बाप 9 और 10 आयत जल्दी पढ़िए। जे असी अपने पापों का इकरार करिए तो नहीं, दूसरा यूहन्ना पगला बाप 9 और 10 आयत। वो जड़ा आखदा है भी मैं चानन में हाँ अते अपने भरा नाल वैर रखता है सो अजे नहीं चला गया। दूसरा यूहन्ना पगला बाप 9 10। हर कोई जिहड़ा आगू बन के मसीह की सिक्ख्या उते कायम नहीं रहता परमेश्वर उहदे कोल नहीं है। हाँ लिखा है जड़ा मसीह का सिक्ख्या पर नहीं चलता है और उहदे कोल परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर नहीं है। बाइबल लेके आपके पास आ सकते हैं बाइबल, लेकिन ये है तो मसीह का शिक्षा। मसीह ने हमको जो कुछ शिक्षा दिया, यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा आएंगे, जो कुछ मुझे मैंने सिखाया वो पवित्र आत्मा आपको याद करवाएंगे। उसके बाहर से कोई नहीं आएंगे। सो वचन लेके भी गुमराह करने के लिए आपके पास जो आएंगे, लेकिन हम उसके साथ क्या करना, पढ़ो। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਲਿਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਤਾਰੋ, ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮਨਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। कि गलत तलीम लेकर ताड़े कोल कोई आए तो उसको कबूल भी नहीं करना, दुआ सलाम करने का भी कोई लोड़ नहीं है। अगर तुम कबूल करें और जिस तरह हवा को शैतान ने बहका जाए तो फिर उसका जो मोहर आपको दो होगा। हालेलुया। लिखा है कि हम उसके माड़े काम के साथ मिलने वाला होगा। इसलिए हम कदाम में लिखा है कि हम कालिस तलीम के लिए खड़े होना। तो पवित्र लोगों के लिए एक बार ही सौंपा गया उस अति पवित्र विश्वास तलीम के लिए युगदाग का पुस्तक में लिखा है हम लड़ना। हालेलुया हालेलुया। सो गलत तलीम क्या होता है जी, कमीर है। सो मैंने आपको 3 प्रकार का और जो है कि कमीर के बारे में बोला। पाप कमीर है, उससे बचे रहना। और कपट जाजी कमीर है, उससे बचे रहना।
और गलत तलीम जड़ा है वो कमी रहे, उससे क्या करना जी, बचो। सो हमारे विषय है खबरदार रहना। सो ये चौथा पॉइंट मैंने बोला था कि हम कमीर से क्या करना, बचे रहना है। अब पांचवा मेरा पॉइंट है, हम पढ़ेंगे लूका 11 बाब 17 आयत पढ़िए। लूका 11 बाब 17 आयत जल्दी पढ़िए। पर उसने ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। हाँ बस मैं हिंदी पढ़ूँ। परंतु उसने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, जिस राज्य में फूट होती है, जिस राज्य में फूट होते हैं वह राज्य उजड़ जाता है। वो राज क्या हो जाएंगे, उजड़ जाता है। हाँ। और जिस घर में फूट होती है हाँ। वह नष्ट हो जाता है। वो गिर जाते हैं। शैतान का काम है फूट डालना। सो फूट डालने से, फूट डालने वाला शक्तियों से बड़ा खबरदार रहना चाहिए। शैतान घर में फूट डाल सकते हैं, कलिसिया में फूट डाल सकते हैं। राज में फूट हो गए तो क्या हो जाएंगे, उजड़ जाएगा, राज उजड़ उजड़ जाएगा। घर में फूट गई तो घर क्या करें, डिग जाएंगे, घर नाश हो जाएंगे। शैतान का काम है क्या जी, घर में फूट बना, कलिसिया में क्या करना, फूट बालना, कलिसिया खराब करना, घर को खराब करना। उसके लिए शैतान किसी किसी को कड़ा करेंगे, दोस्त बन के आएंगे, मित्र बन के आएंगे। शैतान का बड़े चालाकियाँ होते हैं। लेकिन संत पौलुस बार बार ये बोला कि फूट से हम बचना, आपका घर को, घर में फूट होने से और जो कि तुसी ध्यान रखना चाहिए। कलिसिया में फूट होने से क्या होना चाहिए, विश्वासी में, सेवक में, सेवक और कलिसिया में फूट का आत्मा लेके फूट क्यों होते हैं, क्योंकि लिखा है पहला कोरिन्थियर 3 का 3 पढ़िए। पहला कोरिन्थियर 3 बाब उसका 3 आयत पढ़िए। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੀਕ ਸਰੀਰਕ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਲਨ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। लिखा है कि तुम जो कि शरीर को जिस्मानी हो, जब लड़ाई ऐसे झगड़े ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨ साढ़े बच्चे हाँ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ, सुन क्या जी, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ नहीं। हाँ इसका मतलब है तुसी शारीरिक हो, तुसी जिस्मानी हो। याद रख के लिए हम जिस्मानी हथियार लेकर जंग नहीं करना। फूट बालने वाला जड़ा शैतानी ताकतों के साथ हम कैसा सामना कर सकते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम एकता बनाए रखना। हालेलुया, हालेलुया। पति पत्नी का आपस में, माता पिता बच्चों के आपस में, कलिसिया आपस में हम एकता के साथ। इसमें पहला बाप और इसमें लिखा है कि पढ़ेंगे हम पहला बाप 10 और 11 आयत पढ़िए। पहला कोरिन्थियर पहला बाप 10 और 11 आयत। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ हाँ जी, कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट लिखा है ना तुम हो, एक ही बात कहो। हाँ आगे, और तुम में फूट ना हो, तुम्हें फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। हालेलुया। हालेलुया। एक ही मन और एक मत हो के क्या करो, मिले रहो। और कोरिन्थियर के कलिसिया में भी कई फूटे हुए। सो पौलुस सब चाहते थे तुम्हारे बीच में फूट, एक मन और एक होना। फूट होने से तेरा पड़ोसी हंसेगा, फूट होने से तेरा दुश्मन हंसेगा, तुमको कष्ट होंगे, तुमको परेशानी होंगे, शैतान हंसेगा, तेरा पड़ोसी, तेरा दुश्मन क्या करेगा जी, हंसेगा। हंसेगा। मुझे याद अभी भी ये जगह खुला हुआ मैदान सी सरकार ने मंजूर किया। इधर खुला मैदान से लोग आते जाते थे। हमने सोचा कि इधर थोड़ा तार बांधेंगे। इधर जब तार बांधने लगे, रात 10-11 बजे हो गए, इधर बड़े लोग इकट्ठे हो गए। तार तोड़ने के प्रयास और जो कि कोशिश हुआ, बड़ा इधर हल्ला हो गया। चलो तार वगैरह बांधा, एक बंदे ने आकर काट भी दिया। वैसे सरकार ने मंजूर किया हुआ था, लेकिन हमारा इतना जोर नहीं चला। हम लड़ाई तो कभी आज तक नहीं किया ना, किसी के साथ, ना तो महिला के साथ, ना तो किसी के साथ आज तक। सो जब ये काम हुआ
इधर बाहर का कलसिया का कई साहब के लोग इधर घूमने लगा। कभी इस महले में नहीं आया, वो साहब के लोग क्या करने लगा, इधर घूमने लगा। उन्होंने बड़ा खुश हो गया, बस बेबी वर्ग इसका जड़ा जगह आ गए। इन्होंने तार बांधने लगा। ये तार इधर क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। ये काट रहे हैं। जो कभी इधर नहीं आया वो घूमने लगा, उन्होंने बड़ा खुशी हो गया। सो मैंने ये सोच रहे थे, जब खुदा साढ़े नाल कोई काम करते हैं दुश्मन क्या होता हंसता है, खुश ਹੁੰਦਾ ਹੈ है? खुश होता है। वो शैतान कुछ, शैतान के लोग कुछ होते हैं। जब हैं, लेकिन जब खुदा का काम हो रहे हैं, खुदा हमसे खुश हैं, हम हमसे खुश हैं, लेकिन शैतान और शैतान के लोग क्या हो जाता, नाराज। शैतान तमाशा देखना चाहते हैं। फूट पा के क्या करेगा, तमाशा देखेगा, देखेगा, और आखिरी में शैतान अंदर अंदर आसेगा। सो परमेश्वर चाहते हमारे परिवार में भी, हमारा कलिसिया में भी कभी फूट ना होए, एक मन से हम प्रभु में जुड़े रहे। हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। हालेलुया। कुरिन्थियर कलिसिया में उधर पौलुस का, अपोलोस का, पतरस का पक्ष में लोग हो गया। कोई बोलते थे मैं अपोलोस का है, कोई बोलते मैं पौलुस का है, कोई बोलते हैं मैं पतरस का। लेकिन पौलुस उस बात को माना नहीं। और पौलुस उसने क्या कहा, पढ़ेंगे हम 3 बाब 4 आयत पढ़िए। क्योंकि ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ हाँ ਵੀ ਮੈਂ ਪੌਲਸ ਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਅਪੋਲੋਸ ਦਾ ਹਾਂ, हाँ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ नहीं, फिर अपोलोस की है। लिखा है कि जब ऐसा तुम वक् वक् बोलते हैं, पुरुष सादा इंसान है, कैसा लोग हैं, आम लोग हैं, बेसमझ लोग हैं, तो जिस्मानी लोग हैं, आत्मिक लोग नहीं हैं। हाँ आगे, फिर अपोलोस की है, अपोलोस कौन है, ਅਤੇ ਪੌਲਸ ਕੀ ਹੈ, पौलुस कौन है, ਨਿਰੇ ਸੇਵਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का सब लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। हम सारे रल मिल के परमेश्वर का सेवक है। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम पक्षवाद में, लड़ाई में, झगड़े में दुनिया का तमाशा बने, शैतान कुछ हो जाए, फाट फूट होंगे, फिर क्या हो जाएंगे, वो राज्य डिगेगा, कलिसिया डिग सकता, परिवार का डिगना। लेकिन अपने परिवार में, कलिसिया में सब जहाँ पर एकता बनाकर चलिए। एकता का खिलाफ शैतान का बड़ा काम है, क्योंकि फूट पाओ शैतान को कामयाब होंगे। शैतान का फायदा है और किसी का कोई फायदा नहीं। नहीं। किसका फायदा है जी, शैतान का फायदा। पा मेरे रिश्तेदार भी वो समय पर साथ देंगे, पीछे हंसेगा, चंगा हो गया जी। मैं बड़े लोगों को ऐसा देखा, क्या जी कोई फाल्ट है कि चक्कर आ भी हो जाते हैं, पहले साथ देंगे, बाद में क्या करेगा जी, हंसेगा। याद रखो, हमें एकता में बना रहना। लिखा है कि रोमिया 16 का 17 आयत में लिखा है, रोमिया 16 का 17 आयत पढ़िए। रोमिया 16 का 17 आयत पढ़िए। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो हाँ। और उनसे दूर रहो। लिखा है कि जरा फूट डालते उसे क्या करो, क्या करो, लंबे रहो। लांबे रहो। ऐसे लोगों को सुलह भी नहीं लेना। इधर का बंदा गीत गाते थे, चंगी सुलह, चंगी सुलह। कौन सा सुलह, वही बंदा माड़ा सुलह में फंस गया। दूसरी लोगों को माड़ा सुलह भी देते हैं। क्या सुनिया देते हैं, तुम जहाँ मर्जी जाओ, ये ना सुनिया के बेसे चर्च में जाना ही। चंगी सुलह का गीत गाने वाला बंदा वो झुंड घर घर जाके बोलते हैं, ये नाम सिनेमा के पीछे नहीं जाना, अब जहाँ मर्जी चले जाओ। कलाम लिखा है कि ये कोई चंगी सुलह नहीं है। खुदा से दूर हटाना कोई चंगी सुलह, प्रभु से नाल जुड़े रहना। फूट में, कलाम के फूट, खुदा के हजूर से दूर हटाने वाला हर चीज़ से हम क्या करना जी, दूर रहना। आगे बढ़ेंगे, यिर्मयाह 9 बाब 4 और 5 आयत पढ़िए। खबरदार रहना, जल्दी मैं खत्म कर रहे हैं 10 मिनट में। यिर्मयाह 9 बाब 4 और 5 आयत। अपने अपने संगी से चौकस रहो। लिखा है कि अपने अपने साथी से भी क्या करो,
चौकस रहो। अपने अपने साथी से भी, दोस्तों से भी क्या करो, चौकस रहो। हाँ, अपने भाई पर भी भरोसा ना रखो। अपने भाई पर भी भरोसा भाई पर भी भरोसा ना रखो, भरोसा ना रखो। हाँ, क्योंकि सब भाई निश्चय अड़ंगा मारेंगे। क्या मारेंगे? अड़ंगा मारेंगे। अड़ंगा क्या है? चुगलखोर। हाँ, चुगलखोरी करने वाले। हाँ, आगे। और हर एक पड़ोसी लुतराई करते फिरेंगे। लिखा है कि चतुराई और झूठ। याद रखो, कभी कभी हमारे साथ वालों को ऊपर कहीं भरोसा रख नहीं सकते। याद रख लो, हम धोखा नहीं कहना। हमको गिराने वाले साथी से बचना, हमारा गिराने वाले साथी से बचाना, तोड़ने वाले साथी से क्या करना जी, बचाना। कलंक लगाने वाले साथी से बचाना। कलाम लिखा है कि धन्य हो इंसान जो दुष्टांग का मत पर नहीं चलते हैं, बुरियारों के मार्ग पर खड़े नहीं होते हैं, मगोड़ियों के झुंड पर बैठते नहीं। हमारा साथी को भी पहचाना। कोई साथी पगले अच्छी बात बोला, चंगी सुला दिया, कोई साथी आपको माड़ी सुला दे तो पहचाना ये सुला किधर से आया, विश्वास नहीं करना। ये याद रखो। आप जो उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, और एक भाई बहन से भी जो बातें विश्वास करना, वही क्या करना, विश्वास करना है। और झूठ भी और जो कि चुगली निंदा भी लेके आके आपको परमेश्वर से दूर हटा सकते हैं। इसलिए अपना कभी कभी अपना दोस्तों से भी, साथ बैठने वालों से भी चौकसी से क्या करना जी, रहना। हालेलुया, हालेलुया। हमें सच बोलना, सच के लिए खड़े रहना। हम दिल से क्या बोलना, सच। देखो, झूठ का असर जरूर होते हैं थोड़ी देर, लेकिन सच्चाई का जीत होएगा। हालेलुया। झूठ का असर जरूर होएगा, सच्चाई का क्या होएगा, जीत होएगा। कई बार सच्चाई की आवाज उठाने नहीं देते हैं, दबाते हैं, लेकिन याद रखो ये आवाज एक दिन ऊपर उठेगा। हालेलुया। आज जबूर में 75 में पढ़ा, जब समा आएगा मैं आएगा और मैं सच्चा न्याय करेगा। भाई बहनों, आपको आपकी आवाज नहीं ऊंचा हो रहे हैं, दबा रहे हैं, सच्चाई प्रकट नहीं हो रहे हैं, आपके खिलाफ झूठ बोल रहे हैं, अन्याय हो रहे हैं, प्रार्थना करो। परमेश्वर बोलता समा आने में मैं आएगा। हालेलुया। आपका न्याय करेगा। हालेलुया। किसी ने हो सकता है कि झूठ असत्य के वसीले से आपका कारोबार चला गया, नौकरी चला गया, घर में लड़ाई झगड़ा हो, या कोई भी बात हो सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन सच्चाई के लिए खड़े हो जाओ, खबरदार रहना। दूसरे लिखा है कि पढ़ेंगे हम रसूलों का करता 20 बाब 28 और 29 आयत पढ़िए। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਖਬਰਦਾਰੀ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਚਰਵਾਹੀ ਕਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਹੂ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ बुरे बुरे बगियार ताड़े विच आ वड़नगे, जो इज्जत नूं ना छड्डणगे। इसमें संत पौलुस ने बोला, उसने बड़ा मेहनत करके कलीसिया बनाया। अभी जाने का समय आ गया, कुर्बानी देने का समय आ गया। जगह जगह पर इधर बसोस के परमेश्वर का दासों का बुला के बोला, अपने इजड़ों का क्या करो, चरवाही करो, चरवाही करो, इसका राखी करो, जड़ा यीशु ने अपना खून से खरीदा है। हालेलुया। आप लोगों को मैंने नहीं खरीदा, यीशु ने अपना बेन दी और कीमती खून दे के आपको खरीदा है। हालेलुया। शैतान चाहते हैं आपको दोबारा उसी जगह पर लेके जाए। शैतान चोरी करता और वो घात करता, मारता है। हमारे जीवन ऐसा था, लेकिन हम अच्छा चरवाहे के पास आ गया। झुंड में बरे रहना सेवलों का काम है, इसलिए हम आपको चौकसी करते हैं। हम चौकसी क्यों करते हैं आपको, और जागृति क्यों करवाते हैं, क्यों आपको समझाते हैं। कोई भी तानु खुदा के हजूर से दूर लेकर न जाए, आपको बकाए ना। पौलुस ने कहा, मैं जाने के बाद बहुत सारे कौन आएंगे, बगियाड़ होंगे, बगियाड़ आएंगे। इधरों को नहीं बख्शेगा, फाटेगा, चिरेगा, तोड़ेगा, खाएगा। याद रखिए, खुदा का ये उस झूठे सेवलों के बारे में लिखा। अब बचते रहना।
खुदा से फाड़ना नहीं। शैतान फाड़ने वाला है, हम शैतान के चाल से बचते रहना, शैतान को फायदा होगा। तुम खुदा से हट जाओ, शैतान का की हो जाएगा फायदा होगा। याद रखिए, लिखा है कि हम झूठे सबकों से बचे रहना। अंत में हम पढ़ेंगे, अंत में पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियों 11 बाब पहला और दूसरा है अंत में। धन्यवाद। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन में लगा रहता हूँ। पौलुस को बड़ा जलन होते थे। मैं इस दिनों में श्रीचरवार प्रचार करते थे, जलन रखना। हमने क्या रखना? प्रभु के नाम के लिए, उसकी आराधना के लिए, सच्चाई के लिए, प्रभु का काम के लिए जलन और हनक रखना। इधर पौलुस बोलते हैं मैं कलीसिया के लिए हनक रखता हूँ। आगे, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। मैंने यीशु मसीह से आपका बात मंगनी कर दी है। बोलते यीशु मसीह के साथ जिस तरह एक लड़के के साथ लड़की था क्या करते हैं? मंगनी गुड़माई करते शादी के लिए। बोले कलीसिया को बोलते कि तुम्हारा बात यीशु से तुम्हारा रिश्ता जोड़ दिया। हालेलुया। तुम्हारा रिश्ता मसीह से क्या किया जी? जोड़ दिया। लेकिन मेरा एक बड़ा जमहूरी है। हाँ, आगे, कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान, जब शादी का समय आएंगे पवित्र कुमारी का समान मसीह को सौंप दूं। मसीह को सौंप दे। हालेलुया। उतनी देर तक हम पाक और पवित्र रहना है। हमने तौबा कर दिया, बपतिस्मा लिया, हम यीशु के नाल हमारा रिश्ता हो गया। यीशु ने कहा मैं वापस आऊंगा। कल से कहता शादी के लिए यीशु मसीह वापस आएगा। उसको बोलते हैं आमद। हालेलुया। यीशु ऊपर से नीचे आएगा, कल से इधर से ऊपर को जाएगा। लेकिन पौलुस से बोलते मेरा जिम्मेवारी है उस दिन तक आपका कुमारपन को कायम रखना। जब पवित्रताई को क्या करना? आगे बढ़ो, आगे। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। सांप ने क्या किया? अपने चतुराई से, कच्चर विद्या से हवा को क्या किया? फरमाया। खुदा ने अपना शक्ल सूरत में बनाया हुआ। परमेश्वर ने बोल गया ये बाग में बूटा लगाया खाओ, मध्य में लगाए हुए कि बुरे भले का, और जो उसका फल न खाओ, और मरे तो क्या करेंगे? खाए तो मर जाएंगे। हुक्म दिया वाही करो, हैं रागी भी करो। लेकिन शैतान को तो ऊपर से डगा हुआ से वो अपना हवदा में रहना नहीं चाहा, परमेश्वर बनना चाहा, परमेश्वर ने नीचे से छोड़ दिया। वो धरती पर शैतान था, वो गुमराह करना चाहा। आदम हवा को अपने जगह से हटाओ, इसको बहुत हवदा दिया हुआ, जगत का राजा बनाया, हर पार के आशे इसको गिराओ। शैतान ने सोचा था कि कैसा मैं अंदर जाऊं। आदम को बोला था रागी करो, लेकिन इसको पता नहीं था कि जरा जानवर पशु पंछियां उधरते सबका नजदीक दोस्त सांप से। क्या जी? सब उसका पैर होते थे पहले। सो नजदीक दोस्त होते थे। उसके द्वारा वो चालाक भी सी। कौन था? वो सब चालाक भी सी। शैतान हमेशा चालाकी से चालाक लोगों को पकड़ता। जितना चालाक है विंगे टेढ़े लोगों को शैतान इस्तेमाल करता। बड़ा चालाक सी शैतान ने उसको इस्तेमाल किया। आदम का करीब रहता सी, हवा का करीब रहता सी। सो अपने कच्चर विद्या दे नाल हवा को बहकाए, फल खिलाए, आदम भी खाए, दोषी हो गया। खुदा के आदेशों से क्या हो गया जी? दूर हो गया, बहका लिया। पौलुस से बोलते मैं डरता हूँ ऐसा न होए पवित्र कुंवारी के तरफ वो शादी आने के पहले ही कलीसिया को क्या करे? शैतान अपना कच्चर विद्या से क्या करे? बहकाए। कोई ना कोई चालाकी करे, हम अशुद्ध हो जाए, हम भ्रष्ट हो जाए, हमारा उस कुंवारपन का या उस पवित्रता का जो है कि कलंक लगाए। ये शैतान का काम है। आगे, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से, सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए,
कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। भ्रष्ट ना हो जाए, वो तो चौकसी कर रहे हैं। आज करसिया हमको भी चौकसी, हमारा यीशु आने वाला है। हमको कोई दाग नहीं होना, कोई फूट नहीं होना, कोई कलंक हमारे जीवन में नहीं होना, हमारा जीवन में कोई कमीर नहीं होना, कोई असत्य नहीं होना, कोई कपट नहीं होना। परमेश्वर चाहता जब यीशु आएगा हम तो प्रभु यीशु को जाने के लिए बिना दाग वो कुवार जैसा उसके सामने प्रकट हो जाए। हालेलुया। चौकस रहो, आइए अपना कान बंद करिए, हालेलुया। चौकस रहो, कोई दाग न लग जाए। शैतान ये चाहते हैं कि जाल में फंसाए। चौकस रहो, चौकस रहो। खुदा ने आपको बचाया, आपका जीवन कैसा था हम कभी भूलना नहीं, खुदा का धन्यवाद करना। खुदा ने आपको भलाई से किया, भूलना नहीं। चौकस रहो, भूल न जाए। कमीर से चौकस रहो, पाप का कमीर से, कपट का कमीर से, बुरी तालीम का कमीर से खबरदार रहो। फाट फूट से खबरदार रहो, फाट फूट करने वाले से चौकस रहो, अलग रहो। हालेलुया। परमेश्वर से जुड़े रहो, परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़े रहो। अपने दोस्तों से भी चौकस रहो। ऐसा कोई दोस्त बना के न रखो, बाहर भी अंदर भी जो आपसे खुदा से दूर हटाए, झूठ बोले, चुगली करे, निंदा करे, तान खुदा से हटाने वाला अपना दोस्तों से भी चौकस रहो। डांटो और बोलो, दूर हो शैतान। हालेलुया। जैसा पतरस को यीशु ने बोला, दूर हो शैतान, तू मेरे लिए ठोकर है। जो दोस्त ठोकर बनाता, डांटो उसको। बुरे सेवकों से, बुरे भविष्यवाणी करने वालों से चौकस रहो। शैतान का चाल से चौकस रहो। हम अपवित्र अशुद्ध होके आमद से रह जाए। हालेलुया। जब यीशु आएगा हम पवित्र गुवार जैसा परमेश्वर के सामने पेश होना। हालेलुया। यीशु आएगा जल्दी में शाद रहा। यीशु आएगा जल्दी में शाद रहा, ओ ले जाएगा संतानों में चैन।
सुहागरा समा ओला जाएगा संतानों विच समा यीशु ले जाएगा संतानों विच समा मेरा यीशु आएगा जल्दी मैं सागरा ओ यीशु आएगा जल्दी मैं सागरा ओ ले जाएगा संतानों विच समा यीशु 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 ले जाएगा संतानों विच समा हालेलुया। खुदा बाप तेरा धन्यवाद करते हैं। ये तीसरे महीना पहला हफ्ता तूने संभाल कर रखा। पहला इतवार आपकी आराधना शुरू के लिए हम तेरे हजूर में इकट्ठे हुए, तेरा धन्यवाद। आपकी सारी बुराइयों के लिए धन्यवाद। 2 महीना हमको संभाल कर रखा। ये तीसरा महीना चढ़े, 1 हफ्ता संभाला, आगे भी हमको संभाल कर रखो मेरे खुदा जी। हमें तूने बचाया, तेरा धन्यवाद मेरे खुदा जी। तू हमारे साथ बुलाई किया, तेरा धन्यवाद। हम कभी भूले ना प्रभु, हमारे जीवन में कोई प्रकार का कमीर ना आए, कोई प्रकार का कपट ना आए, कोई प्रकार का पाप जुरी दाग हमारे जीवन में ना आए मेरे खुदा जी। हमको आपका हजूरी से कोई फूट फाट इसके खुदा बात जुदाइयाँ करने वाला ताकत यीशु के नाम से दूर है। ये मेरे खुदा जी परिवार को, कलिसिया को, सबको एकदम में बना कर रखो मेरे खुदा जी। तेरे को मान वे के दिल में देना, हर कमियां पेशियों को खुदा बात तुम माफ करना खुदा मेरे खुदा। जब आज प्रभुज ने हम सबको पाक करो, पवित्र करो खुदा बाप। खास रंग कलाम सुना, हम खबरदार ही तेरा हम तो बड़ा करीब आ गया। हम वो सिधाई से, पुत्रदाई से शैतान हमको बहका के हम खुदा बाप अशुद्ध भ्रष्ट ना हो जाए। पवित्रदाई में कायम रखो और तेरे आमद के लिए हम तैयार हो जाए खुदा मेरे खुदा जी। तेरा जुर्म आया हुआ सबके लिए धन्यवाद। तो सबको बहुत से आशीष देना, कलाम में बने रहने के लिए तो भी देना, यीशु के नाम से धन्यवाद।